सर क्या मोदी से टक्कर ले पाएगी इंडिया? ले पाएगी, पूरी तरह से ले पाएगी। और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ हम ये कह रहे हैं कि हम लोग इन लोगों को, इन फांसीवादी लोगों को, इन लोगों को हम हटाने में, इनको हुकूमत से रवाना करने में पूरी तरह से हम लोग सफल होंगे। ये बहुत जिम्मेदारी से ये बात हम कह रहे हैं। सर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को रावण कहा। ये देखिए, ये मैं, हमारी पार्टी और हमारे नेता हमेशा इस तरह के बयानों से हम लोग बचते रहे हैं। और किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी, मैं किसी का नाम लिए बगैर कोई भी करता हो और इस तरह के कोई भी बयान देता हो, तो इससे हम लोग अपनी सहमति नहीं जता सकते हैं और इससे बचना चाहिए। भाजपा रावण बना के पेश कर रही है। मैंने कहा आपसे कि जो लोग भी ये कर रहे हैं, हमारे नेता और हमारी पार्टी इस तरह के किसी भी इसको जो हम जो है अप्रूव नहीं कर सकते और इससे हम लोग पूर्णतः असहमत। मायावती यूपी की सीएम या फिर पीएम बनेंगी कहती हैं, वो क्या कहती? नहीं, वो क्या कहती हैं वो तो वही जानती हैं, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, कि हम लोग जो फीडबैक है देश के तमाम जगहों से, वो चाहे पूर्व उत्तर हो या पश्चिम का इलाका हो या दक्षिण का इलाका हो, और आप बहुत जल्द अभी 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे और उसकी जो रिस्पांस है अभी वो आप लोग भी जानते हैं। तो उससे और इन लोगों को एहसास होगा, जो लोग बैठे हैं, कि ये हमारा अलायंस किस तेज़ी से चल रहा है और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और इनको बिल्कुल उसका जवाब देंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सिंह वो कहते हैं कि कांग्रेस कंधों पर झूल रही है इन सभी पार्टियों की। वो कौन झूल रहा है कंधों पे और कौन किसके कंधे पे झूल रहा है, वो वक्त अब बहुत देर नहीं है, बहुत नज़दीक आ पड़ा है। बल्कि अगर सच कहिए तो बिल्कुल चौखट पे दरवाजे के खड़े हैं चुनाव के, और बहुत जल्द जनता जो है वो जानती है। आज पुण्यतिथि है हमारे समाजवादी आंदोलन के आइडियोलॉग लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, और आज के दिन उनका दिया हुआ स्लोगन हम आज दोहराना चाहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता बिल्कुल तैयार है और इनका जवाब देगी। मुसलमानों का क्या है देश में, प्रदेश में, बिहार में? नहीं, बिहार की बात मेरे प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो ठीक है सब, वहाँ तो नहीं। यहाँ तो आज अभी कोई साहब यूनिवर्सिटी की ही चर्चा कर रहे, तो जिस पैमाने पर भी देखेंगे तो है ही है, उसमें तो इसी के सहारे, इन्हीं चीज़ों के सहारे ये लोग चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता ने अब समझ लिया है। अब जो इनका जो पेटेंट जो काम होता था हिंदू मुस्लिम, इन पिछले 9 साल में अब जनता पूरी तरह से इनको समझ चुकी है और इनका कोई भी हरबा जो है वो अब काम आ नहीं रहा है। जाति जनगणना को क्या लगता है, क्या सर लाभ है? नहीं, लाभ तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। ये तो हमारे नेता ने इतने सालों में पहली बार बहुत सारे कामों में हमारे नेता ने अगुवाई की है, और उसका लेटेस्ट जो है अभी एकदम जो उदाहरण है जातीय जनगणना। तो जातीय गणना जो है ये तो आई ओपनर है, और इसने पूरे, अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो वहाँ तो खोला ही, पूरे देश के लोगों का आँख खोल दिया है। और इससे जो हमारे नेता का जो स्लोगन है, जिस पर वो काम करते रहे हैं बिहार में, ख़ास करके बहैसियत मुख्यमंत्री के, डेवलपमेंट विद जस्टिस, उनका हमेशा से समावेशी विकास, और विकास जो है वो न्याय के साथ। तो इससे एनडीए की सीटों की बात की जाए तो चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं विवाद है, क्या मानते हैं? इंडिया के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए,
जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जो हमारे मुखालिफ हैं, उनके पास कुछ नहीं है सिवाय अफवाह फैलाने के, और ये उनका सबसे पसंदीदा काम रहा है। और अब तक वो इसी अफवाह के सहारे ही चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे हैं। आज भी वो इसी काम में लगे हुए हैं। पहले वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे ये अफवाह फैला करके चीज़ों को बांटना चाहते थे, उसमें असफल हुए। अब उसके बाद उन्होंने नया तजर्बा शुरू कर दिया है, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि सीटों, बहुत ही सकारात्मक दिशा में सीटों के बंटवारे का काम इंडिया अलायंस में बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही सकारात्मक है। और मुझे पूरी आशा है कि बहुत ही शांति से हम लोग ये बंटवारा कर लेंगे और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, इंडिया जो है इसमें जो अगर पीएम के उम्मीदवार की बात की जाए तो सबका मोस्टली चेहरा कौन सा मानते हैं? नहीं, बहुत सारे चेहरे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और जो भी चेहरे हैं इनसे बहुत बेहतर चेहरे हैं और इनसे बहुत ज़्यादा तजुर्बे के लोग हैं, तो इसलिए उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अभी तक जितना हम लोग आसानी से और बहुत अच्छे से सफलता पा रहे हैं, इस मसले को भी हम लोग चुनाव के बाद तय कर लेंगे और इनका जवाब हम देंगे। सर, क्या नाम लिखते हैं आप और किस पार्टी से किस पद पर? भाई आफाक अहमद ख़ान मेरा नाम है और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ और बिहार विधान परिषद का सदस्य हूँ।